पुलिस का चला डंडा, कांप गए उपद्रवी किसान। आया आदेश, बवालियों के जब्त होंगे पासपोर्ट और वीजा। किसानों की साजिश पर बड़ा खुलासा। जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन लोगों के हम फोटोज़ और उनका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीजा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। किसान आंदोलन की आड़ में बवाल करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने ऐसी सख्ती दिखाई है जिससे न सिर्फ बवालियों का कलेजा छलनी हो गया है, बल्कि आंदोलनजीवी भी डर से कांपने लगे हैं। दरअसल आंदोलन के नाम पर कुछ युवा किसान और अराजक तत्व शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रोलिंग के साथ साथ जेसीबी मशीनों के जरिए बवाल करने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोगों का इंतजाम करने के लिए हरियाणा पुलिस ने कैमरों के जरिए नकेल कसने की तैयारी कर ली है। बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने बड़े बड़े आईपीटीवी कैमरे लगाए हैं। ड्रोन कैमरों से हर चेहरे को कैद कर उसका रिकॉर्ड पासपोर्ट ऑफिस भेजने की तैयारी है। हरियाणा पुलिस उपद्रव मचाने वाले सभी लोगों की फोटो भारतीय एम्बेसी भेज रही है। हरियाणा पुलिस ने गृह मंत्रालय से भी एक्शन के लिए संपर्क किया है। उपद्रव मचाने वालों के पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जाएंगे। अंबाला के डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि जिसने भी शांति को भंग किया है उसका हिसाब उसी के तरीके से लिया जाएगा। माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे सीसीटीवी कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीज़ा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। सर, और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है, किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं? कुछ फोटोग्राफ जारी भी की थी? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन लोगों के हम फोटोज़ और उनका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीजा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर पर आंदोलनजीवी किसान दिल्ली कूच को लेकर जोश में होश खो बैठे, तोड़फोड़ मचाई, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में बवाल करने के लिए टूलकिट गैंग फिर से एक्टिव हो गई है, क्योंकि चुनाव पास है। न सिर्फ तथाकथित किसानों को पर्दे के पीछे से फंडिंग की जा रही है, बल्कि कुछ राजनीतिक दल भी बहती गंगा में हाथ धोकर मोदी के खिलाफ माहौल भड़काने के लिए इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों का आंदोलन एक घिनौनी साजिश है। ये आंदोलनजीवी दिल्ली को जलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आंदोलनजीवियों की इन्हीं इरादों को नस्तनाबूद करने के लिए पुलिस सख्त हुई है। बैरिकेड तोड़ने या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए जितने भी आंदोलनजीवी कैमरे में नजर आए हैं, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। इसके साथ ही अंबाला पुलिस ने ऐसे कई किसानों की फोटो मीडिया में भी शेयर की है जो बॉर्डर पर उपद्रव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कोने कोने से ढूंढ कर इन्हें निकाला जाएगा। उपद्रवियों पर हो रहे एक्शन से न सिर्फ भगवंत मान बौखला गए हैं, बल्कि केजरीवाल भी बिलबिला रहे हैं। भगवंत मान की घिनौनी साजिश का तो पहले ही गृह मंत्रालय खुलासा कर चुका है। गृह मंत्रालय ने साफ शब्दों में खुलासा करते हुए कहा था, पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय रही है। ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवियों, कानून तोड़ने वालों को पथराव करने, भीड़ जुटाने और पड़ोसी राज्यों में अशांति और अव्यवस्था फैलाने के स्पष्ट इरादे से सीमा पार भारी मशीनरी ले जाने की खुली छूट दे दी गई है। ये बात तो तस्वीरें भी साफ साफ जाहिर कर रही हैं कि आंदोलन को जानबूझकर भड़काया गया, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पर मशीनें पहुंच रही हैं, बुलडोजर से डराने की कोशिश हो रही है, उससे तो आंदोलन कम युद्ध छेड़ने का संदेश ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार बैठकर बात करने की बार बार बात दोहरा रही है, लेकिन बवाली लोग कहां सुनने वाले हैं। क्या है किसान संगठनों की मांगे? केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, 23 फसलों को एमएसपी दी जाए, सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए, किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, 2021 के लखीमपुर खीरी की हिंसा पीड़ितों को न्याय मिले,
किसान इन मांगों पर आर पार की लड़ाई में जुटे हुए हैं। काफी हद तक सरकार मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन कहते हैं ना कि इरादे कुछ और करने के हैं तो कैसे समझौते का रास्ता निकाला जाएगा। यही रीजन है कि सरकार तरीके से कदम उठा रही है, लेकिन किसान आंख दिखा रहे हैं। मांगों पर ऐसे अड़े हैं कि देश में बवाल छेड़ने की फिराक में है। जिस तरीके से ये आंदोलन जीवी कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि ये आंदोलन नहीं बल्कि मोदी विरोधी आंदोलन है। तो ऐसे विरोधियों से निपटने के लिए अब रास्ता भी निकाल लिया गया है। हरियाणा पुलिस हिसाब करने के लिए अब तैयार हो गई है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।